सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखर है नाम सिंह प्रति वसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रति वसति स्म रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। स वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से व्याकुल न नहीं किंचिद अपि कुछ भी, किंचित होता है कुछ, अपि होता है भी, अपि है ना यहाँ पे, आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त किया। कभी एक दिन वो क्या हुआ, इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे कुछ भी आहार यानी कि भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य अस्त हुआ, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एकाम एक महतीम बहुत बड़ी गुहाम गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह वह अचिंतयत सोचा, उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, को अपि कोई भी, जीवः जीव, आगच्छति आता है। मतलब वो बहुत बड़ी गुफा थी, उसको देख करके उसने क्या सोचा कि निश्चय ही रात्रि में इस गुफा में कोई बहुत बड़ा जीव यानी कि कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं, अत्र मीन यह, मतलब यहाँ, और एव का अर्थ है ही, यहीं, निगूढ़ो छुप करके, निगूढ़ो भूत्वा छुप करके, तिष्ठामि ठहर जाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे छुप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद में, गुहायाः गुफा का स्वामी, स्वामी दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नामकः नाम का, शृगालः गिदड़ से, गिदड़ किसकी संस्कृत क्या होती है? शृगाल है। समागच्छत आया। इसके बाद क्या हुआ? गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ है उस नाम का गिदड़ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स वह, च और, यावत् जब तक, पश्यति देखता है, तावत् तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह मीन शेर, यहाँ पे लिखा है पद, पद मीन पैरों के, पद्धति मतलब चिन्ह, पद्धति का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। शेर के पैरों के चिन्ह, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश हुए, दृश्यते दिखते हैं, कि जहाँ तक, जब तक उसे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक आप लगा लीजिए, वहाँ तक उसको शेरों के गुफा में प्रवेश करने के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, च और न नहीं, बहिरागता बाहर आए, लेकिन वो पैर बाहर नहीं आए। शृगालः अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि। शृगालः गिदड़ ने अचिंतयत सोचा, अहो अरे, विनष्टो अस्मि मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही, अस्मिन् इस, बिले बिल में, सिंह शेर, अस्ति इति है ऐसा, तर्कयामि सोचता हूँ, यानी कि उसके दिमाग में क्या आ रहा है, वो क्या विचार कर रहा है। तर्क करना क्या होता है? विचार करना, कि इस जो गुफा में, इस बिल में जो है क्या है? निश्चय ही शेर है। तत् किम करवाणी, तत् तो किम क्या करवाणी, करना चाहिए, कि उसे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, एवं इस प्रकार, विचिन्त्य सोचकर, ऐसा सोच करके उसने क्या किया? दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है, दूरस्थ है दूर स्थित होकर के, रवम आवाज, कर्तुम आरब्ध है करना आरंभ कर दिया। फिर वो दूर खड़ा होकर के आवाज करने लगा। क्या करने लगा, क्या बोलने लगा वो? भो बिल, हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, किम क्या, न नहीं स्मरसि, याद है क्या, तुम्हें याद नहीं है? यद मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। यत् कि, मया मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे, सह साथ, समयः, समय का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? शर्त, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त, कृतो अस्ति की हुई है, कि मेरी तुम्हारे साथ एक शर्त है। यत की, यदा अहम, यदा मतलब जब, अहम मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि वापिस आता हूँ, तदा तब, तुम मां मुझको, आकारयिष्यसि बुलाओगे, आवाज दोगे। यदि त्वं माम न आवयसि तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। यदि तुम माम मुझको, न नहीं, आहवयसि बुलाते हो, तरही तो,
अहम मैं द्वितीय बिलम दूसरे बिल में यास्यामि जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत। अथ अब एतत् श्रुत्वा, एतत् मीन यह, श्रुत्वा सुन करके, सिंह शेर, अचिंतयत सोचा, ये सुन करके शेर ने सोचा, नूनम एषाम गुहा, एषा गुहा स्वामी ने सदा समावनम करोति। नूनम निश्चय ही, एषा गुहा, एषा मीन यह, गुहा गुफा, स्वामी ने है स्वामी का, सदा हमेशा, समाहवनम जो उसका आह्वान करना मतलब बुलाना, करोती करती है, यानी कि आह्वान करती है। निश्चय ही यह जो गुफा है वो हमेशा ही स्वामी का आह्वान करती है। आह्वान करना मतलब बुलाना, उसको आवाज देती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद भयात, मत मतलब मेरे, भयात भय से, न नहीं, किंचित कुछ भी, वदति बोलती है, परंतु मेरे डर से ये कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु ठीक ही, इदम यह, उच्यते कहा जाता है, ठीक ही कहा जाता है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तुश्च अधिको भवेत्। शेर अब सोच रहा है, शेर क्या सोच रहा है, गुफा के बारे में सोच रहा है कि मेरे डर से ये नहीं बोलती है। और फिर एक श्लोक जो है वो क्या कहता है, कहता है भय संत्रस्त मनसाम, भय डर से, संत्रस्त कांपे हुए, मनसाम मन वालों का, भय से डरे हुए मन वालों का, ठीक है, यानी कि अगर कोई डर गया है उसके मन का। हस्त पादादिकाः क्रिया, हस्त क्या होता है, हाथ, पाद क्या होता है, पैर, हाथ पैर आदि की क्रिया, क्रियाएं, यानी कि हाथ पैर जो काम करते हैं वो क्रियाएं, ठीक है। अगर कोई डरे हुए मन वाला है उसकी हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवर्तन्ते न, प्रवर्तन्ते प्रवर्तित होती हैं, यानी कि कोई काम करती हैं, न नहीं, वाणी च और वाणी आवाज, यानी कि अगर कोई डर जाए तो उसके हाथ पैर आदि के जो काम होते हैं वो नहीं होते हैं, और उसकी वाणी भी क्या होती है, वेपतुश्च अधिको भवेत, और वाणी में क्या होती है, वेपतु क्या होता है, कंपन होना, अधिको अधिक भवेत होता है, कि अगर कोई डर जाए तो उसकी वाणी में भी क्या होता है, कंपन होता है। फिर क्या होता है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद तो अहम मैं, अस्य इसका, आह्वानम आह्वान करोमि करता हूँ, यानी कि मैं उसको बुलाता हूँ, आवाज लगाता हूँ। आह्वान करना क्या होता है, आवाज लगाना। एवं सह बिले प्रविश्य मम भोज्यम भविष्यति, में है यहाँ पे, मम नहीं, में है यहाँ पे। एवं इस प्रकार सह वह, बिले बिल में, प्रविश्य प्रवेश करके, में मेरा, भोज्यम भोजन, भविष्यति होगा, इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इत्थम इस प्रकार, विचार्य विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक ही, श्रृगालस्य गीदड़ का, आह्वानम अकरोत् आह्वान किया, यानी कि उसने अचानक से गीदड़ को आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चै श्रृगालम आह्वयत, सिंहस्य शेर के उच्च गर्जन, ऊंचे गर्जन की, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से, यानी कि जब उसने दहाड़ा तो प्रतिध्वनि क्या होती है, किसी चीज से आवाज टकरा के जब वापस आती है, मतलब हमने ध्वनि की और वो ध्वनि जाके दीवारों से टकराई और वापस आ गई तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि, यानी कि वो आवाज वापस आई। यानी कि शेर के ऊंचे गर्जन से जो प्रतिध्वनि थी, जो वापस जो आवाज आई गुफा की दीवारों से टकरा करके, सा उसने गुफा को ऊंचाई जोर से, श्रृगालम आह्वयत, उसने क्या किया, गीदड़ को जोर से बुलाया, ठीक है। शेर की उच्च गर्जन की जो प्रतिध्वनि थी उस गुफा ने क्या किया, गीदड़ को जोर से बुलाया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्, अनेन इससे, अन्य अपि दूसरे भी, पशवः पशु, भयभीताः भयभीत, अभवन् हो गए, भयभीत होना क्या होता है, डर जाना। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम् अपठत्, श्रृगालो अपि गीदड़ ने भी, ततः वहां से, दूरम दूर, पलायमानः भागते हुए, इमम यह, अपठत पड़ा, और गिदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ क्या पड़ता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम आने वाले का, अनागतम क्या होता है, जो आने वाला है, एक तरह से दुख, यह जो कुरुते करता है, स वह, शोभते शोभा देता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आने वाले दुख को जो जान लेता है वो शोभा देता है। स शोच्यते यो न करोति अनागतम,
स वह सोचते चिंतनीय होता है, यह जो न नहीं करोति करता है अनागतम आने वाले का। कहने का मतलब क्या है कि जो आने वाले के बारे में नहीं सोचता है वो चिंतनीय होता है, मतलब उसकी चिंता होनी चाहिए, ठीक है, कि उसकी बुरी स्थिति होने वाली है। वने अत्र, वने वन में, अत्र यहाँ, संस्थस्य रहते हुए का, संस्थस्य क्या होता है, रहते हुए का, समागता जरा, समागता आ गई, जरा बुढ़ापा, मतलब यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी, बिल की, बिलस्य मतलब बिल की, वाणी वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, मैंने या मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, यानी कि मैं जंगल में रहता हुआ बूढ़ा हो गया लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार हमने 8वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसका हमने हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।